तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कल की क्लास में हम देख रहे थे अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में क्या किया था, देवगिरी पर आक्रमण किया था। और जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र। देवगिरी पर रामचंद्र शासन कर रहा था जब उन्होंने देवगिरी पर 1296 ईस्वी में उसने क्या किया था, आक्रमण किया था। फिर उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा आक्रमण कब किया था, 1307 ईस्वी में उसने देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में किया था इसको, मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत के अभियान में उसने क्या पाई थी, सफलता प्राप्त की थी। जब दक्षिण भारत का अभियान चल रहा था, दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उस समय वहाँ के सेनापति किसको, मलिक काफूर को उसने सेनापति नियुक्त किया था। मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति में थे जिसने उसे अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत भेजा था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का सेनापति था। मलिक काफूर को किस नाम से, तो 1000 दिनार के नाम से, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। इसको जाना जाता था शराए अदल के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो वस्त्र बाजार था उसको सराय अदल के नाम से जाना जाता था। सराय अदल क्या था, सामान के वितरण हेतु सरकारी सहायता प्राप्त एक बाजार था। इस बाजार में वस्त्रों एवं किसका, वस्तुओं का व्यापार होता था। वस्त्र के साथ साथ वस्तुओं का भी व्यापार होता था शराय अदल में। किसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मुन्हिया क्या होता था, मुन्हिया सदर रियासत के अधीन क्या था, एक गुप्तचर था। प्रशासन में दीवान-ए-ईसा का कार्यकाल किस मामले से संबंधित था, तो ये था राज्य पत्राचार विभाग से। दीवान-ए-ईसा राज्य पत्राचार विभाग से संबंधित था। दीवान-ए-ईसा शाही सचिवालय, शाही घोषणाओं तथा पत्रों के जो मसवीदे थे उसको निर्मित करना और राज्य को क्या करना, पत्र भेजना, ये इसका कार्य था। दीवान-ए-अर्ज होता था सैन्य विभाग, सेना में सैनिकों की भर्ती, वेतन निर्धारण एवं निरीक्षण का कार्य करते थे दीवान-ए-अर्ज। नेक्स्ट देखिए दीवान-ए-विजारत। दीवान-ए-विजारत क्या होता था, वजीर का विभाग था। वित्त से संबंधित कार्य एवं लोक प्रशासन का नियंत्रण करते थे दीवान-ए-विजारत। दीवान-ए-रसालत होता था, विदेश से संपर्क तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित कार्य करते थे। ठीक है, विदेश से संबंधित और विदेशों से संपर्क करना और धार्मिक कार्यों से संबंधित कार्य करते थे दीवान-ए-रसालत। नेक्स्ट देखिए दीवान-ए-कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया कौन सा विभाग था, दीवान-ए-कोही कृषि विभाग था। दीवान-ए-कोही को किसने प्रारंभ किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको प्रारंभ किया था। दीवान-ए-कोही क्या था, एक कृषि विभाग था। किसने शासन, इस कौन सा शासक था जिसने इसको प्रारंभ किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान-ए-कोही कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको प्रारंभ किया था। दीवान-ए-आरिज होता था सैन्य विभाग, गयासुद्दीन बलबन ने इसको प्रारंभ किया था। दीवान-ए-मुस्तखराज होता था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको प्रारंभ किया था। और दीवान-ए-बंदगान था दास विभाग। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम दास किसके शासनकाल में थे, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक दास हुआ करते थे। और दीवान-ए-बंदगान, ठीक है, दासों के लिए, दास विभाग के लिए किसने प्रारंभ किया था इसको, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नहरों का जाल किसने बिछाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और जौनपुर नगर को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। नेक्स्ट देखिए दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, इसको किया था तुगलकाबाद। ठीक है, सीरी नाम का किला बसाया था, सीरी नाम का शहर बसाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकाबाद को स्थापित किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, सीरी को अलाउद्दीन खिलजी ने और जहाँपनाह को बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, और तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक में ही छुपा है तुगलक। ठीक,
तो ये कौन सा, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो इसी ने कौन से शहर की स्थापना की थी, इसने तुगलकाबाद की। और जहाँपना कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने जहाँपना नाम के शहर को बसाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नाम का शहर बसाया था। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में, ठीक है, ये पूछा जाएगा इसका आक्रमण कब हुआ था। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में, ठीक है। तो जिस समय तैमूर का आक्रमण हुआ उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, नसीरुद्दीन महमूद शाह था, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद शाह तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था। ये आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद शाह। तैमूर द्वारा किए गए इस आक्रमण के फलस्वरूप क्या हो गया था, यहीं से तुगलक वंश नष्ट हो गया था। तैमूर की मृत्यु कब हुई थी, 1405 में, ठीक है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन महमूद शाह था, ठीक है, जिसको क्या किया था इसने, तैमूर ने इसको समाप्त कर दिया था, ठीक, 1398 में। नसीरुद्दीन महमूद शाह क्या था, नसीरुद्दीन महमूद सबसे अंतिम शासक था। और फिर आता है तुगलक राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था, तैमूर, ठीक है। तुगलक वंश का अंत किया था तैमूर ने, कब, 1398 में। 1398 में तैमूर का आक्रमण किया। नसीरुद्दीन महमूद शाह उस समय शासक था दिल्ली का, ठीक है। तो इस तरह से उसने तुगलक वंश को क्या किया था, समाप्त किया था। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ, 1398 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1398 में हुई थी, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब, 1398 में। प्रमुख घटनाएं देखिए कौन कौन सी हैं, ठीक है। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। और बाबर का दिल्ली पर आक्रमण, बाबर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया, 1526 में, ठीक है। और हुमायूं की पर्शिया के लिए उड़ान 1540 में। इसी समय भी क्या हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक है, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जौनपुर शहर को बसाया था, किसकी याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में उसने जौनपुर नामक शहर की स्थापना की थी, ठीक है। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे गियासुद्दीन तुगलक। इनकी शासन अवधि थी 1320 से 1414 तक के रहे, ठीक है। कितने वर्ष का, लगभग 94 वर्ष। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले शासक थे तुगलक राजवंश, ठीक है। और गियासुद्दीन तुगलक की शासन अवधि पूछा जाएगी, है ना, तो 1320 से 1325 तक रहे गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के बाद 1325 से 1351 तक रहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तराधिकारी रहेंगे फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 ईस्वी तक, ठीक है, 1351 से 1388 ईस्वी तक रहेंगे फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था, जिसने संस्कृत से फारसी में हिंदू ग्रंथों के अनुवाद की व्यवस्था की थी, वो किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित तथ्य देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दासों हेतु पृथक विभाग, दीवान ए बंदगान, इसको किसने स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। अपने शासनकाल में कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और फुतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है, इसने क्या लिखी थी, आत्मकथा। फिरोज शाह तुगलक ने आत्मकथा लिखी थी, फुतुहात ए फिरोज शाही, ये इसके लेखक थे। और अनुवाद विभाग की स्थापना की थी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के मध्य क्या, एक दूसरे के विचारों को समझ और समन्वय स्थापित करने हेतु प्रयास किए। जौनपुर नगर को किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक। फिरोजपुर को, फिरोजाबाद को, हिसार को और फतेहाबाद को, इस शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दफ्तर ए रोजगार, ठीक है, किसके लिए खोला था इसने, बेरोजगार के लिए फिरोज शाह तुगलक ने खोला था। लोक निर्माण विभाग, ये क्या था, नए नगरों की स्थापना हेतु। दारुल सफ़ा क्या था, एक अस्पताल था। और दीवान ये खैरात क्या हुआ करता था, गरीबों को दान हेतु इसको बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हीं बंदगान के रूप में जाना जाता था, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए जो खास गुलाम हुआ करते थे उसको बंदगान के नाम से जाना जाता था। जो बंदगान होता था वो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम होते थे, ठीक है। और दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दासों से संबंधित विभाग था।
दासों की संख्या में वृद्धि और उनकी समस्याओं का निराकरण करना, ये होता था दीवानी बंदगान, ठीक है। और सबसे अधिक दास अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में थे, तो वे थे, दासों की संख्या सर्वाधिक थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को गुलामों का शौक था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसको बसाया गया था। लेकिन जौनपुर नगर को बसाया किसने था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर को क्या किया था, जौनपुर शहर को स्थापित किया था। और किसकी याद में, किसकी स्मृति में, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसको उसने बसाया था। निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ठीक, ये पूछा जाएगा। मोरक्को कहाँ पड़ता है, ये अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, अफ्रीका में मिलेगा आपको मोरक्को, ठीक है। अफ्रीका से आया था इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता आया था, जिसको क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और ये अफ्रीका में आपको मिलेगा मोरक्को नाम का देश। मोरक्को देश से आया था इब्न बतूता। उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रहला। इब्न बतूता प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को देश से संबंधित है ये। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। इब्न बतूता भारत कब आया, 1333 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताबुल रहला, ठीक है, किसके, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन आपको किसमें मिलेगा, रहला में। रहला को लिखा किसने, इब्न बतूता ने, ठीक है। और ये कौन से देश से आया था, तो ये आया था मोरक्को देश से। मोरक्को कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर खोला था, किसने खोला था रोजगार दफ्तर, फिरोज शाह तुगलक ने खोला था। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या खोला था, दफ्तर ए रोजगार की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित अन्य प्रमुख विभाग देखिए, इसने अनुवाद विभाग खोला, लोक निर्माण विभाग, ठीक है, शहरों के लिए था ये। दारुल सफ़ा क्या था, एक निःशुल्क अस्पताल था। दीवान खैरात क्या था, गरीबों हेतु दान विभाग था। दीवान बंदगान था, दासों हेतु, ठीक है, दास हेतु विभाग था दीवान बंदगान। दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत में नहरों का जाल बिछाया था, दिल्ली में, ठीक है, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, नहरों का जाल बिछाया था। सबसे ज़्यादा नहर किसके काल में निर्मित हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित कराई गई जो नहर थी, ठीक है, उनका वर्णन मिलेगा तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक में इसका वर्णन है, ठीक है। और रजवाही तथा उलुग खानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित कराई गई दो महत्वपूर्ण नहरें थीं। अशोक के टोपरा तथा मेरठ के दो स्तंभ लेख को दिल्ली निम्नलिखित में से कौन सुल्तान लेकर आया था, इसको लाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के जो टोपरा तथा मेरठ के दो स्तंभ लेख है उसको दिल्ली कौन लेकर आया था, फिरोज शाह तुगलक के समय इसको लाया था। टोपरा स्तंभ को फिरोजाबाद की मस्जिद तथा मेरठ स्तंभ को दिल्ली के कुसक ए शिकार महल समीप पुनः इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। अशोक के टोपरा और मेरठ के दो स्तंभ लेख दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लाया था। और जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो हुसैन शाह था, ठीक है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। और सरकी साम्राज्य की स्थापना, सरकी साम्राज्य की राजधानी थी जौनपुर। और सरकी शासकों के अधीन राज्य में हुई सांस्कृतिक उपलब्धियों के फलस्वरूप जौनपुर भारत के सिराज के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी ने जौनपुर राज्य को क्या किया था, अपने अधीन कर लिया था, ठीक है दोस्तों। फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारी की सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट डली है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हिंदी की भी डली है, हिंदी की पूरी ग्रामर की प्लेलिस्ट डली है, आप वहाँ से हिंदी देख सकते हैं। और हिस्ट्री की भी डल चुकी है, पॉलिटी की भी डली हुई, पॉलिटी की भी प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।